श्रीमद् भगवद गीता के 7वें ज्ञान विज्ञान योग एक ऐसा अध्याय है जो न केवल भगवद गीता के सार को प्रकट करता है बल्कि जीवन के हर पहलू को गहराई से समझने की कुंजी भी देता है। जब हम गीता के इस अध्याय में प्रवेश करते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है मानो भगवान श्री कृष्ण स्वयं हमारे हृदय में उतरकर हमें इस सृष्टि के रहस्यों, माया के जाल और ईश्वर की सर्वव्यापकता से परिचित करा रहे हों। ये अध्याय न केवल एक दार्शनिक व्याख्या है बल्कि ये जीवन को सही दिशा में ले जाने का एक संपूर्ण मार्गदर्शन भी है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उन महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर दिए हैं जो जीवन और मृत्यु, आत्मा और शरीर, सत्य और माया से संबंधित है। भगवान ने अर्जुन के माध्यम से समस्त मानवता को ये सिखाया है कि इस संसार में हम क्यों हैं, हमारा उद्देश्य क्या है और इस संसार से बाहर निकलने का मार्ग क्या है। भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकलने वाले ये दिव्य वचन हमें इस संसार के पीछे छिपे सत्य को देखने के लिए प्रेरित करते हैं। भगवान यहाँ ये स्पष्ट करते हैं कि ये संसार केवल एक बाहरी आवरण है, एक पर्दा है जिसके पीछे वास्तविकता छिपी हुई है। ये संसार जिस रूप में हमें दिखता है वह माया का प्रभाव है। भगवान कहते हैं कि सभी भौतिक वस्तुएं जो हमें दिखती हैं, ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार सभी उनके द्वारा रचित है। ये वे भौतिक तत्व हैं जिनसे ये संसार निर्मित हुआ है। जब हम इस बात को गहराई से समझते हैं तो हमें यह महसूस होता है कि हमारा शरीर भी इन्हीं तत्वों से बना है। ये शरीर एक दिन नष्ट हो जाएगा लेकिन हमारी आत्मा अजर अमर है। यह आत्मा भगवान का एक अंश है जो इस संसार में आकर भटक रही है, और जब तक हम भगवान की शरण में नहीं जाते तब तक यह आत्मा संसार के इस भ्रम में उलझी रहती है। भगवान का रहस्यमय स्वरूप। भगवान श्री कृष्ण यहाँ अपने रहस्यमय स्वरूप का वर्णन करते हैं। वे कहते हैं कि यह संसार केवल उनके बाहरी रूप का अंश है। वे इस संसार के भीतर हैं और साथ ही इसके बाहर भी। वे सभी जीवों के भीतर भी विद्यमान हैं और साथ ही वे सभी जीवों से परे भी हैं। भगवान श्री कृष्ण का यह स्वरूप अत्यंत अद्भुत और अनंत है जिसे समझ पाना साधारण मनुष्यों के लिए संभव नहीं है। उनके इस दिव्य स्वरूप को जानने के लिए व्यक्ति को आत्मज्ञान प्राप्त करना होगा। यह आत्मज्ञान तब आता है जब व्यक्ति भगवान की शरण में जाता है और उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करता है। भगवान श्री कृष्ण इस अध्याय में कहते हैं कि केवल वे ही इस सृष्टि के रचयिता, पालनकर्ता और संहारकर्ता है। वे ही वह शक्ति है जो इस जगत को चलाती है। उनके बिना इस संसार का कोई अस्तित्व नहीं है। माया का प्रभाव और उसकी जकड़न। श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने माया के प्रभाव को विस्तार से समझाया है। माया वह शक्ति है जो भगवान की ही एक अभिव्यक्ति है, परंतु यह शक्ति जीवों को उनके वास्तविक स्वरूप से भ्रमित कर देती है। माया के कारण ही हम इस संसार के भौतिक सुखों और वस्तुओं को सत्य मानते हैं। माया हमें अपने सच्चे स्वरूप से दूर कर देती है और हमें भौतिक संसार में उलझा देती है। माया से मुक्ति की प्रक्रिया। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि माया से मुक्ति पाने का सबसे प्रभावी मार्ग है भक्ति योग। भक्ति योग के माध्यम से ही व्यक्ति भगवान की शरण में जा सकता है। जब हम अपनी सारी इच्छाओं, अहंकार और भौतिक सुखों को त्याग कर भगवान की भक्ति में लगते हैं तभी माया के बंधनों से मुक्ति मिलती है। भगवान कहते हैं कि माया को पार करना इतना सरल नहीं है, लेकिन जो व्यक्ति पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ भगवान की शरण में जाता है उसे माया का कोई प्रभाव नहीं छू सकता। दैवी ह्येषा गुणमीमं माया दुरत्या मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में तरन्तीते। इस श्लोक में भगवान स्पष्ट रूप से कहते हैं कि माया को पार करना अत्यंत कठिन है, लेकिन जो व्यक्ति मेरी शरण में आता है वह इस माया के प्रभाव से बच जाता है। यह संदेश हमारे लिए एक जागृति है कि भौतिक संसार का मोह त्याग कर हमें भगवान की शरण में जाना चाहिए, क्योंकि वहीं से हमें वास्तविक सुख और शांति प्राप्त हो सकती है। भक्तों के 4 प्रकार। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि 4 प्रकार के भक्त उनकी शरण में आते हैं। रन, अर्थ। जो व्यक्ति संसार के कष्टों और दुखों से पीड़ित होता है वह भगवान की शरण में आता है। जब उसे कोई और उपाय नहीं सूझता तब वह भगवान को पुकारता है। सत्य को जानने की इच्छा रखने वाले। ऐसे लोग भगवान के प्रति गहरी जिज्ञासा रखते हैं। वे जानना चाहते हैं कि भगवान कौन है, संसार क्या है और हमारा जीवन क्यों है। इस जिज्ञासा के कारण वे भगवान की भक्ति में लग जाते हैं।
धन और भौतिक सुख की कामना करने वाले। ये वे लोग होते हैं जो भौतिक संसार में धन, वैभव और संपत्ति की प्राप्ति के लिए भगवान की पूजा करते हैं। वे भगवान से अपने भौतिक जीवन को बेहतर बनाने की कामना करते हैं। ज्ञानी, आत्मज्ञान प्राप्त करने वाले, ये वे लोग होते हैं जिन्होंने भगवान को ही अपने जीवन का अंतिम लक्ष्य माना है। वे भगवान के प्रति निष्काम प्रेम और समर्पण करते हैं। ज्ञानी भक्त सांसारिक इच्छाओं और मोह माया से ऊपर उठ चुके होते हैं और केवल भगवान में ही अपनी शांति और संतुष्टि पाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इनमें से ज्ञानी भक्त सबसे श्रेष्ठ होते हैं, क्योंकि वे भगवान को उनके वास्तविक स्वरूप में पहचानते हैं और उनके प्रति निस्वार्थ भक्ति करते हैं। ज्ञानी भक्तों के लिए भगवान ही सर्वस्व होते हैं और वे सांसारिक सुखों की ओर कभी आकर्षित नहीं होते। भगवान की सर्वव्यापकता और उनका अनंत स्वरूप। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ये भी समझाते हैं कि वे इस ब्रह्मांड के कण 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 में व्याप्त है। हर वस्तु, हर जीव, हर तत्व, सब में भगवान का अंश है। वे कहते हैं कि इस संसार में जो कुछ भी है वह उनके द्वारा ही संचालित है। वे कहते हैं कि चाहे लोग उन्हें किसी भी रूप में पूजे, वे अंततः उन्हीं के पास आते हैं, क्योंकि सब कुछ भगवान का ही विस्तार है। भगवान श्री कृष्ण हमें ये समझाते हैं कि भले ही लोग विभिन्न देवताओं, प्रकृति या अन्य रूपों में उनकी पूजा करें, लेकिन वह पूजा अंततः उन्हें ही प्राप्त होती है। लेकिन ज्ञानी भक्त जो भगवान को उनके वास्तविक रूप में पहचानते हैं, वे भगवान की कृपा से मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। जो मुझे जिस रूप में भजता है उसे मैं उसी रूप हृदय में मिलता हूँ। ये बात गहरे अर्थों से भरी हुई है। भगवान कह रहे हैं कि उनकी भक्ति का मार्ग कोई भी हो, लेकिन सभी मार्ग अंत में उन्हें ही मिलते हैं। भगवान की शरण में आने वाला प्रत्येक व्यक्ति अंततः उनके अनंत प्रेम और कृपा को अनुभव करता है। भक्ति योग का महत्व और आत्मज्ञान का पथ। 7वां अध्याय भक्ति योग की महिमा का बखान करता है। भगवान कहते हैं कि भक्ति योग के माध्यम से ही व्यक्ति आत्मज्ञान को प्राप्त कर सकता है। भक्ति योग का अर्थ है निस्वार्थ प्रेम, समर्पण और त्याग। जब व्यक्ति अपनी सभी सांसारिक इच्छाओं को त्याग कर भगवान की भक्ति में लग जाता है, तब वह आत्मज्ञान प्राप्त करता है। यहाँ भक्ति योग केवल पूजा अर्चना तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन का मार्गदर्शन है। भक्ति योग के माध्यम से हम अपनी आत्मा को शुद्ध कर सकते हैं, अपने अहंकार को त्याग सकते हैं और भगवान के प्रति अन्य प्रेम और समर्पण में रम सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण हमें ये बताते हैं कि यह संसार माया के जाल में फंसा हुआ है और माया से मुक्त होने का एकमात्र मार्ग भगवान की शरण है। वे हमें ये भी सिखाते हैं कि भगवान की भक्ति के 4 रूप होते हैं, लेकिन ज्ञानी भक्त सबसे श्रेष्ठ होते हैं, क्योंकि वे भगवान के प्रति निस्वार्थ प्रेम और समर्पण करते हैं। भगवान हमें ये भी बताते हैं कि वे इस ब्रह्मांड के हर कण में व्याप्त है और उनकी शरण में जाने वाला प्रत्येक व्यक्ति अंततः मोक्ष प्राप्त करता है। भक्ति योग ही वह मार्ग है जो हमें इस संसार से परे ले जाकर भगवान के समीप पहुंचाता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। श्रीमद् भगवद गीता के गहरे और अद्भुत संदेशों को समझने और अपने जीवन में लागू करने के लिए हमारे साथ बने रहें। आपके लाइक और सब्सक्रिप्शन से हमें प्रोत्साहन मिलेगा कि हम इस पवित्र ग्रंथ के और भी महत्वपूर्ण अध्यायों को आपके सामने ला सकें। बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आपको हमारे नए वीडियो की सूचना सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।